हाय दोस्तों। बीपीएससी टीआई 4.0 में जितने भी कॉमन पेपर आते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसकी हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है मॉक अड्डा को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे जितने भी बीपीएससी टीआई 4.0 के क्वेश्चन होंगे, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उन सभी का क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो है कॉमन पेपर का 40 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकात्मक एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से बने आप टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। वह कौन सा गैस है जो CO2 से अभिक्रिया करता है लेकिन NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है? वो है हमारा CO2। CO2 जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि आप सभी लोग जानते होंगे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। प्यूडिटरी ग्लैंड यानी कि प्यूडिटरी ग्लैंड जो यहाँ पे है, ये इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? जो है ये धमनियों की विशेषताओं का सही वर्णन करता है। मोटी भित्तियां, कोई भी वाल्व नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तरह होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ठीक है, ये है 37 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 38 पे आते हैं। पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विषण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? ये जो है क्वेश्चन, उसका जो होगा आंसर वो होगा, ये है आपका भोजन और अमीनो अम्ल और हार्मोन। ये जो है आपका परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है। भारत में मलेशिया भारत में मलेशिया के बीच भारत और मलेशिया के बीच 2024 मार्च में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। वो कौन सा कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापत्तनम। कहाँ किया गया था? विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पादन राज्य में जो है, हाँ, 2023-24 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष स्थान। देखिए, फ्रूट्स उत्पादन में जो सबसे शीर्ष स्थान पे है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश जो है, ये आपका फ्रूट्स उत्पादन में सबसे ऊपर आया हुआ है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया? नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है, आरव बरजात्या ने किया है। ठीक है, किसने किया? आरव बरजात्या ने किया है। हाल ही में हाल ही में रही बिहार की चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी कौन से खेल से संबंधित है? रश्मि कुमारी जो है आपका कौन से खेल से संबंधित है?
रश्मि कुमार इसमें जो अभी अभी इसमें इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। हाल ही में वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्षद, साथ ग्रीन क्रेडिट कार्ड को लागू करने में अग्रणी रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाली दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री? कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। ओके। अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? ये है जनरल रघु श्रीनिवासन। ये महानिदेशक है किसके? BR बॉर्डर रोड सिक्योरिटी, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू। ये सभी लोग जानते होंगे, गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले कोतवाल थे। कहाँ के? दिल्ली के कोतवाल थे। यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत में विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? स्पेन की कंपनी जो है शामिल नहीं थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? फांसी की सजा दिया गया था, यहाँ पे है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक खान को। ये आप जानते होंगे। फांसी दिया गया था ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और इनको दिया गया था, अशफाक खान को दिया गया था। उसके बाद जो है लंदन में कौन जो है लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती मूल के वकील थे, एडवोकेट थे। जवाहरलाल नेहरू किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है? इन्होंने कहा था। कब कहा था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है? समाजवाद। समाधान क्या है? समाजवाद समाधान है। रॉबर्ट क्लाइव 52 नंबर क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जिन्हें सौंपी थी उनका नाम है जेम्स रेजल। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। डू एंड डाई इसी को कहा जाता है, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन दौरान ये नारा निकल के आया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। ये थोड़ा VBI क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन। भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ती है? जुड़ी हुई है 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पे आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है। भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था? 1932 में। भारत में विमानन उद्योग का आरंभ जो है 1932 में टाटा एयरलाइंस के शुरुआत के दौरान हुआ था। गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गोदावरी नदी जो के संबंध में है घाट मलबा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है, जबकि घाट मलबा इनकी कोई सहायक नदी ही नहीं है। अब गोदावरी नदी के बारे में जो सही है उसके बारे में हम बात करेंगे। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। इसका एक निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। एक निकासी जो है इनका निकासी बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की वह एकमात्र झील जिसका निर्माण पृथ्वी पर उनका पिंड के फटने टकराने से हुआ है। लोनार झील का निर्माण जो है उनका पिंड के टकराने से हुआ है। लोनार झील कहाँ पे है? ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि लोनार झील कहाँ पे है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय मानसून जो है आप
पढ़े होंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कि भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए तो उष्ण कटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। वायुमंडल में 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? 1980 से ओजोन का स्तर कम होना 1980 से शुरू हो गया है। भारत में भारत भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 8 क्वेश्चन अब मैथ के हो जाएंगे जो आप बना के इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट में कराएंगे इतना नंबर का, जैसे कि 63 नंबर का आंसर जो हो, ABC हो, जो भी हो, वो सभी 8 नंबर मैथ का आप हमें बना के कमेंट करेंगे कि हाँ इतना इतना का ये आंसर है। इस यूट्यूब चैनल पे मॉक अड्डा यूट्यूब चैनल पे इस पे कॉमन पेपर, सब्जेक्ट पेपर, जो भी SST के जितने भी स्टूडेंट हैं TI 4.0 में जो भी मतलब एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे ताबड़तोड़ क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा जो आपके तैयारी को 4 चांद लगाएंगे। तो सभी को नमस्कार और सभी अपना कमेंट्स करेंगे कि हाँ किसका किसका कौन सा आंसर है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।